नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की योजना अब आखिरी चरण में है। मंगलवार को इलेक्शन रिफॉर्म बिल यानी देश में चुनाव सुधार का अहम बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को पारित किया गया था। बिल पास होने के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में इसकी मंजूरी दी गई थी। अब इलेक्शन रिफॉर्म के बिल को राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। वहीं विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को मौलिक अधिकारों और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया है। विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग होने की आशंका जताते हुए कहा कि इससे मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर समाज का वर्ग, वंचित वर्ग प्रभावित होगा। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने निर्वाचन कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसलिए किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण नहीं करा सके और फर्जी मतदान को रोका जा सके। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2021 जो हम लेके आए हैं, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। हम जब कहते हैं कि हमारा चुनावी जो प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है, वो अच्छी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल ही साफ होना चाहिए ना। आपका जो इलेक्शन लिस्ट है उसमें अगर गलत नाम है या एक आदमी का 3-4 जगह नाम है और फर्जी वोटर लिस्ट है, उसको हटाने का क्या और दूसरा हमारा जरिया हो सकता है। यही जो कदम हम आज उठाने जा रहे हैं, यही सबसे अच्छे तरीके हैं कि किसी को आप नागरिक को वंचित नहीं किया जा रहा है। आधार कार्ड जिसको इलेक्शन के जो तरीके में हम लिंक करने जा रहे हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। और साथ साथ में अगर एक हम आम नागरिक है और मैं इस देश का वोटर हूं, मैं जेन्युइन वोटर हूं, मैं 18 साल से ऊपर हूं, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि मुझे अपने सही नाम के साथ, सही आइडेंटिटी के साथ वोटिंग राइट का मुझे प्रावधान दिया जा रहा है। तो इसमें आशंकाएं जताने का कोई विषय नहीं है। तो मांग कर रहा था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए और बहुत इसका विस्तार से चर्चा हो चुके हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो लॉ एंड जस्टिस के होते हैं, उसमें सब पार्टी के मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग में इसका विस्तार से पूरी अच्छी तरह से चर्चा करके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी रिकमेंडेशन आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर तरीके से हमारे न्याय और विधि मंत्रालय के साथ चर्चा करके व्यापक तरीके से प्रोस एंड कॉन्स देख करके ही ये बिल आया है। इसको सब समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 लोग इसको विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, उसमें कोई आधार नहीं है। उधर लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।